बहुत समय पहले की बात है। एक प्यारा सा गांव था जहां भीमा नाम का एक चरवाहा रहता था। भीमा यानी साक्षात भोलापन। बेचारा दिन भर अपनी भेड़ों के पीछे हुर्र हुर्र करता रहता। एक दिन भीमा अपनी भेड़ों को लेकर उस ऊंची पहाड़ी के पार निकल गया जहां बरसों से किसी इंसान की परछाई तक नहीं पड़ी थी। हमारी भेड़िया चरती है चारा और मजे में रहते हम। ओ अरे कहाँ ओ लाली, कहाँ भागी जा रही हो? अरे लाली, अरे घास, अरे भाई धीरे चलो, घास कहीं नहीं भागी जा रही है। वाह 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 वाह, कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो इन भेड़ों को पहाड़ी के उस पार ले जाऊंगा जहां की घास एकदम मखमल जैसी होती है। चलो। अरे चल रे लाली चल, आज पेट भर के घास खाना। अरे चल रे हमारी लाली पहाड़िया के पार, घास खाए मलमल जैसा और मजे में जीवन होया। चल 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 चल। भीमा मस्ती में झूमता हुआ अपनी लाठी पटकते पटकते ऐसी जगह पहुंच गया जहां बरसों से किसी इंसान के पैर ही नहीं पड़े थे। वह अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल ऐसे घिरे जैसे कोई जादू हो गया हो। तभी भीमा एक गुफा के पास पहुंच जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या अजूबा है। यहाँ तो बरसों पुराना अंधेरा था और ये खुशबू जैसे किसी ने सदियों से अगरबत्ती जला रखी हो। अरे अरे कोई है क्या? ओ कोई है क्या अंदर? अरे भाई कोई है क्या? जैसे ही भीमा गुफा के अंदर गया उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक पत्थर की मूर्ति थी, पर वो मामूली मूर्ति नहीं थी भाई। उसकी आंखें एकदम ऐसी जैसे वो अभी पलक झपका देगी। अरे दादा रे दादा, ये क्या देख लिया मैंने। कमाल है भाई, कमाल है। क्या गजब की कारीगरी है। इसे देखकर तो मेरे बदन में कपकपी छूट रही है। इसकी आंखें तो मुझे ही देख रही हैं। हैं? अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि यह भी बोल पड़ेगी। अरे भाग रे भीमा भाग, ये तो मामला कुछ गड़बड़ा ही लग रहा है। अरे भीमा डर के मारे वहां से भागा और सीधा गांव पहुंचा। गांव की चौपाल पर सब लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। भीमा हाँफते हाँफते पहुंचा। तभी सुखिया ने उसे रोक लिया। अरे 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 क्या क्या भीमा, रुको भाई, अरे रुको रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो जैसे कोई शेर पीछे पड़ गया हो। सांस तो ले लो भाई। अरे अरे सुखिया भाई, क्या बताऊं, आज तो मैंने चमत्कार देखा। वो देखा कि कलेजा हलक में आ गया। उस पुरानी पहाड़ी की गुफा में एक मूरत देखी। अरे अरे उसकी आंखें बिल्कुल हम इंसानों के जैसे चमक रही हैं। हाँ। क्या कहा? भीमा उस गुफा में गया था? अरे बेटा, वहां जाना मना है। हमारे पुरखे कहते थे उस गुफा में कोई ऐसी शक्ति कैद है जिसे समाज से दूर रखना ठीक है। वो मूरत नहीं, वो कोई पुरानी बला है जिसे गांव के सुख शांति के लिए वहां बांधा गया था। अरे दादी, आप भी क्या पुरानी कहानियां लेकर बैठ गई हो? अरे मूरत है तो अच्छी बात है ना। ए भीमा भाई, ये बताओ, मूरत पर मिट्टी जमी थी क्या? चमक कैसी थी उसकी? कहीं वो पीली पीली सोने की तरह तो नहीं दिख रही थी? हाँ, अरे करमचंद भाई, मुझे पता है कि सोना क्या होता है, पीतल क्या होता है। हाँ, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ मांग रही हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा था भाई, इसीलिए मैं अपनी भेड़ को लेकर वहां से भाग आया। हाँ, सुनो भीमा, जो देखा उसे भूल जाओ। उस पहाड़ी के पास दोबारा मत जाना।
पुराने बुजुर्ग पागल नहीं थे जो वहां जाने से मना करते थे, समझ रहे हो ना? क्या बात है, क्या बात है। एक डरपोक दूसरे डरपोक को समझा रहा है। वाह, क्या डरपोकों का गांव है। सब के सब डरपोक हैं। भीमा तो बुद्धू है ही। उसे क्या पता कि पुराने जमाने के लोग मूरत के अंदर हीरे जवाहरात भर देते थे। अगर वो मूरत मेरे हाथ लग गई, ओए होए 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 होए, मेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा भाई। आज रात ही खेल करना पड़ेगा। अरे जी, क्या खिचड़ी पका रहे हो मन में? चलो घर, खाना ठंडा हो रहा है। और देखो, बीमा की बातों में मत आना बिल्कुल। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता किस्मत कब चमक जाए। हाँ, अरे कमाल है भाई, कमाल है। घर आई लक्ष्मी को तू ठुकराने की बात कर रही है। तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। रात हुई, पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था, पर करमचंद के सीने में लालच की आग धधक रही थी। वो दबे पांव अपने घर की कुंडी खोलकर बाहर निकला। तभी उसकी पत्नी की आंखें खुल गई। अजी, सुनते हो? इतनी आधी रात को कुदाल लेकर कहाँ की खुदाई करने जा रहे हो? मान जाओ, रात को निकलना ठीक नहीं है और मेरा मन भी आज बहुत घबरा रहा है। अरे चुप कर बावली, तू क्या जाने अमीरी का मजा। भीमा ने जो मूरत देखी है वो पक्का सोने की है। अगर आज हाथ मार लिया तो कल से तू रेशम की साड़ी पहनेगी। अरे तू जा, सो जा। किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। औरतों के पेट में वैसे ही बात नहीं पचती है। अरे जा 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 जा, सो जा, कुछ पच जाएगा, जा। करमचंद बिल्ली की तरह दबे पांव आगे बढ़ा। रास्ते में भीमा की झोपड़ी पड़ी। भीमा नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। नहीं 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 नहीं, मत छोड़ो उसे, वो देख रही है, उसकी आंखें। अरे अरे बाबा मत जाओ, अरे बाबा बाबा मत जाओ वहां पे, वो देख रही है, उसकी आंखें देख रही है, मत जाओ बाबा, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे दा बुद्धू कहीं का, ये तो ससुरा नींद में भी बड़बड़ा रहा है। गजब खतरनाक डर गया है। कमाल है भाई, इतना डरपोक बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे बेटा, डर को तो मैं अपनी जेब में रखता हूँ, वो भी बाईं वाली। आज तो किस्मत का ताला तोड़ के ही मानूंगा। करमचंद जैसे ही गांव की सीमा पार करने लगा, उसे सुखिया मिल गया, जो अपने बीमार बैल को देखकर लौट रहा था। अरे करमचंद भाई, इतनी रात को पहाड़ी की तरफ और हाथ में ये कुदाल किस लिए हैं? कहीं कोई अनर्थ करने तो नहीं जा रहे हो? अरे सुखिया, वो क्या है ना कि मेरा बछड़ा उधर निकल गया है, बस उसी को देखने जा रहा हूँ। ए तू जा, तू अपना काम कर, फालतू की पंचायत मत कर। और रात में यहाँ कहाँ घूम रहा है? चल जा जा यहाँ से, नहीं तो। करमचंद बहाना मार के निकल तो गया, पर जैसे जैसे वो पहाड़ी के पास पहुंचा, हवा बर्फीली होने लगी। गुफा के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। वाह रे करमचंद, डर लग रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, याद रख करमचंद, सोना सोना। अरे बाबा, ये गुफा तो दूर से ही डरावनी लग रही है और ठंड भी गजब है। जैसे ही करमचंद गुफा के अंदर घुसा, वो मूर्ति अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें करमचंद को ऐसे घूर रही थी जैसे कह रही हो, रुक जा, आगे मत बढ़। लालच का अंत विनाश है। लौट जा इंसान, लौट जा। अरे बाप रे बाप, ये कौन बोला? ना 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 ना, जरूर जरूर मेरा वहम होगा। अरे रे 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 रे, पास से तो ये मूरत और भी भारी लग रही है। अगर ये पीतल भी हुई तो भी माला माल तो कर देगी, एकदम टनाटन है। करमचंद ने जैसे ही मूर्ति को हाथ लगाया, उसे जोर का बिजली जैसा झटका लगा। उसका पूरा
शरीर कांप गया, लेकिन उस पर तो लालच का भूत सवार था। अरे बाप रे बाप, अरे रे 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 रे, ये क्या था? पूरी की पूरी जमीन हिल रही है। अरे अरे रे, अरे जो भी हो, अब तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। ये कुदाल और ये मेरी प्यारी सोने की चिड़िया, आजा मेरी गोद में, आजा आजा आजा। उसने मूर्ति को उखाड़ तो लिया, पर अचानक गुफा के अंदर एक चीख सुनाई दी। वो मूर्ति को एक बोरे में भरकर पागलों की तरह पहाड़ी से नीचे भागा। कौन है? अरे कौन है वहां पे? रुक जाओ, ओ मुसाफिर! अरे कौन भाग रहा है रे? हरिओम हरिओम हरिओम, ये कौन है? अरे ये तो करमचंद जैसा लग रहा है, लेकिन उसके कंधे पर क्या है? नारायण नारायण, कुछ तो बुरा होने वाला है। ओ करमचंद हाँफता हाँफता अपने घर पहुंचा। उसने जल्दी से अपने आंगन में एक गहरा गड्ढा खोदा। अरे रे रे रे, बस, अरे बस यही गाड़ देता हूँ। कल रात को इसे साफ करूंगा और फिर देखूंगा कि कितना सोना निकलता है। अरे रे रे रे, थक गया रे। आज के बाद तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। वाह रे वाह भाई, किस्मत हो तो करमचंद जैसी हो, जो कर्म करे और फल मिले ढेर सारा। अगली सुबह हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने भी काला चोला ओढ़ लिया हो। सबसे पहले बंसी किसान कुएं पर पानी भरने गया, और जो उसने देखा उसके तो होश ही उड़ गए। अरे बाप रे बाप, भागो रे भागो! अरे गांव वालों बाहर निकलो, ये क्या हो गया? कुएं का पानी दूध जैसा सफेद होता था, लेकिन ये तो काला कैसे हो गया? अरे राम 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 राम, ये पानी है या जहर? मैंने कल ही अपने फसलों को पानी दिया था, मेरी तो सारी की सारी फसल झुलस गई, जैसे किसी ने रात भर में आग लगा दी हो। अरे देखो! पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग प्यासे थे, जानवर तड़प रहे थे। तभी करमचंद के घर के अंदर से ऐसी आवाजें आने लगी, लोगों का कलेजा कांप गया। बचाओ, कोई बचाओ! अरे मुखिया जी, अरे पंडित जी, देखो मेरे घर को क्या हो गया है। मेरा घर नहीं शमशान लग रहा है। जो भी आंगन में पैर रख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे जमीन के अंदर खींच रहा हो। ओहो, धीरज रखो भाई। ये सुनो, करमचंद कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। ये सब अनर्थ उसी के घर के आसपास से शुरू हुआ है, बुलाओ उसको। अरे वो क्या बाहर आएगा? उसकी तो काया ही पलट गई है। वो कुछ बोलना चाह रहा है, पर मुंह से बोली नहीं निकल रही। करमचंद की आंखें लाल हो चुकी थी, और वो बार बार अपने आंगन की उस जगह को देख रहा था जहां उसने मूरत गाड़ी थी। गांव के लोग उसे देखकर पीछे हटने लगे। हाँ, नारायण नारायण नारायण, ये तो भारी दोष लग गया। इसकी आवाज किसने छीन ली? ये चीखें तो वैसी ही हैं जैसे जैसे किसी घायल जानवर की होती हैं। अरे मुखिया जी, इस घर के अंदर कोई बहुत बड़ी असुरी शक्ति घुस गई है। ए भीमा, तू क्यों चुप है? तूने ही तो उस मूरत के बारे में बताया था। क्या ये सब उसी का खेल है? हैं? अरे कुछ तो बोल, क्या लगता है तुझे? सुखिया, मेरा मन बैठा जा रहा है। मैंने तो बस अपनी आंखों देखी बात बताई थी, पर मुझे क्या पता था कि लालच इंसान को इतना अंधा कर देगा। अरे देख तो सही, गांव की हरियाली जलकर राख हो गई। बाप रे बाप,
ये तो बड़ा पाप हो गया है, घोर पाप हो गया है। मैंने कहा था, मूरत को हमारे पुरखों ने दूध और गंगा जल की कसम देकर वहां शांत किया था। किसी पापी ने उसे उसी जगह से हिला दिया। जब तक वो अधूरी शक्ति जमीन के नीचे दबी रहेगी, ये गांव शमशान बनता जाएगा। अरे तो अब करे तो करे क्या? मेरा बैल प्यास से मर रहा है, बच्चों का गला सूख रहा है। करमचंद, बोल रे पापी, तूने क्या किया है? बोलता क्यों नहीं है? बोल। करमचंद इशारों में अपनी गलती बता रहा था, पर डर इतना था, कोई उसके आंगन में कदम रखने को तैयार नहीं था। जो भी पास जाता उसे ठंडी हवा के झोंके पीछे धकेल देते। गांव के पेड़ पौधे भूरे पड़ गए। अरे सुनो गांव वालों, अब बात हाथ से निकल गई है। ये मूरत अब अपना बदला ले रही है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो कल का सूरज ये गांव नहीं देख पाएगा। अब सवाल ये है कि उस शक्ति को छुएगा कौन? और जो भी उसे छुएगा उस पर श्राप का साया पड़ जाएगा। उसके लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसका मन साफ हो, जिसके मन में रत्ती भर भी मैल न हो। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी भीड़ में से भीमा आगे आया। उसके चेहरे पे डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अरे भाइयों, डरो मत। अगर मेरे गांव के बच्चे प्यासे मर रहे हैं तो ये भीमा चुप नहीं बैठेगा। अगर ये मुसीबत मेरी वजह से शुरू हुई है, क्योंकि मैंने ही मूरत की बात बताई थी, तो इसे खत्म भी। भीमा बेटा, सोच ले, ये रास्ता बहुत कठिन है। अरे दादी माँ, माटी के लिए अगर जान भी चली जाए तो मैं जाऊंगा। करमचंद के आंगन में मैं जाऊंगा। हाँ। भीमा हाथ में गंगा जल का लोटा लिए करमचंद के उस मनहूस आंगन की तरफ बढ़ा। गांव वाले दूर खड़े होकर कांप रहे थे। अरे अरे भीमा, भीमा मत जा भाई यार, मत जा, अभी लौट आ। अरे देख देख तो करमचंद का क्या हाल हो गया है। वो मूरत तुझे खा जाएगी, मत जा भाई, मेरी बात मान। अरे सुखिया भाई, डर के पैर नहीं होते हैं, बस वो मन का वहम होता है, वहम। अगर आज मैं रुक गया ना तो ये गांव कल शमशान बन जाएगा। तो फिक्र मत कर, मेरी दादी का आशीर्वाद मेरे साथ है ना? मैं आता हूँ। जीते रहो मेरे लाल। याद रखना भीमा, उस मूरत से लड़ना नहीं है, उसे तो प्यार और सच से मनाना है। जा बेटा, विजय भवा। जैसे ही भीमा ने करमचंद के आंगन में पहला कदम रखा, आसमान से बिजली कड़की। करमचंद जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और इशारों में भीमा को रोकने की कोशिश कर रहा था। अरे करमचंद भाई, अब डरने से क्या होगा? जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना। पर तुम चिंता मत करो, मैं इस पाप को साफ करूंगा। भीमा ने फावड़ा उठाया और उस जगह को खोदना शुरू किया जहां मूरत दबी थी। जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी, हवा से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। अचानक वो मूरत बाहर निकली। उसकी आंखों से अब खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। कौन है तू जिसने मुझे फिर से छेड़ने की हिम्मत की? उस पापी ने मुझे अपनी हवस के लिए चुराया। अब मैं इस पूरे गांव को राख कर दूंगी। अरे अरे ओ शक्ति, देखो देखो देखो, मैं तो एक चरवाहा हूँ। हाँ, इस करमचंद ने जो किया मैं मानता हूँ कि वो गलत था। लालच ने इसकी बुद्धि हर ली थी, पर बाकी के गांव वालों का क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, गाय बैल तड़प रहे हैं, धरती ऐसा लग रहा है जैसे जल गई हो, सूख गई है।
क्या आपकी ममता ये देख पा रही है? हे मूरत माँ, हमें माफ कर दो, मेरे सुहाग को बख्श दो। ये बहुत लालची है, पर इनके प्राण मत लो। न्याय होगा, जिसने छुआ है उसे दंड तो जरूर मिलेगा। अरे कैसा न्याय, जो खुद भगवान जैसा पत्थर होकर भी बदला ले? नहीं 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 माँ, आप तो रक्षा करने वाली हो ना। देखो, मैं आपको वापस आपके घर छोड़ने आया हूँ। मुझे चाहे सजा जो देनी हो आप दे दो, पर मेरे गांव को फिर से हरा भरा कर दो। उनकी कोई गलती नहीं है। मैं विनती करता हूँ आपसे, निवेदन करता हूँ। भीमा ने बिना डरे उस मूर्ति को अपने हाथों से उठा लिया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसके हाथों से धुआं निकलने लगा। उसे भयानक दर्द हुआ, पर उसने मूर्ति को छोड़ा नहीं। अरे अरे देखो 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 देखो, भीमा का हाथ जल रहा है। बाप रे, पर वो बेचारा अडिग खड़ा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या जिगरा पाया है लड़के ने। गजब गजब, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। आ, 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 क्या बात है माँ, बड़ी तपन है आप में। पर मेरी शक्ति की शीतलता इससे भी ज्यादा है। चलो माँ, चलो, अब बहुत खेल खेल लिया आपने। अब अपने ठिकाने पर चलने का वक्त आ गया है। ओ, भीमा ने मूर्ति को बोरे में नहीं, बल्कि अपने पगड़ी में लपेटा और उसे अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही उसने मूर्ति को सीने से लगाया, करमचंद के गले से वो डरावनी आवाज निकलना बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। अरे देखो करमचंद बच गया। पर भीमा का चेहरा तो देखो, एकदम सफेद पड़ गया है। ए भीमा भाई, तू ठीक तो है ना? ठीक तो है ना? हाँ, मैं बस ठीक हूँ सुखिया। बस अब मुझे इसे गुफा तक पहुंचाने दो। मेरा दम फूल रहा है। भीमा डगमगाते कदमों से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गांव वाले पीछे पीछे चलने की कोशिश करने लगे, पर भीमा ने उन्हें हाथ से रोक दिया। नहीं 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 नहीं, कोई आगे नहीं आएगा। ये सफर मुझे अकेले तय करना है। माँ को एकांत पसंद है। तुम सब बस दुआ करो कि मैं गुफा तक सही सलामत पहुंच जाऊं। रात का समय था। भीमा का शरीर टूट रहा था। पैर पत्थरों से टकराकर लहूलुहान हो चुके थे, पर उसने हार नहीं मानी। जैसे ही वो उस पुरानी गुफा के पास पहुंचा, पूरी गुफा एक नीली रोशनी से जगमगा उठी। भीमा ने बड़ी कोमलता से मूर्ति को उसके आसन पर रख दिया। हाँ, लो माँ, आप अपने घर पहुंच गई। मुझे माफ कर देना कि आपको इतनी तकलीफ हुई। अब शांत हो जाओ माँ। देखो, ये दूध का लोटा लाया हूं, इससे अपना गुस्सा ठंडा कर लो। मेरे गांव वालों को माफ कर दो, वो नादान हैं। जैसे ही भीमा ने मूर्ति पर दूध चढ़ाया, मूर्ति की आंखों से वो डरावनी लाल रोशनी गायब हो गई और वहां एक ऐसी चमक आई जैसे कोई माँ अपने बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही हो। भीमा, तेरी सच्चाई ने मेरे क्रोध को जीत लिया। लालच ने इस मूरत को पत्थर बना दिया था, पर तेरी ममता ने इसे फिर से पावन कर दिया। जा बेटा, तेरा गांव फिर से लहलहाएगा, यही मेरा आशीर्वाद है। इधर गांव में अचानक चमत्कार हुआ। कुएं का काला पानी एकदम कांच जैसा साफ हो गया और सूखी फसलों में जान आ गई। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, भीमा पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया। अरे देखो हमारा भीमा। अरे भाई भीमा, तू शेर निकला रे, शेर। तूने तो यमराज के मुंह से गांव को छीन लिया रे। वाह 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 वाह। आया रे आया, शेर आया, शेर आया, आया रे आया, गांव का शेर आया। पूरा गांव भीमा के स्वागत में उमड़ पड़ा।
तभी करमचंद आया, जिसकी आवाज अब वापस आ चुकी थी। वो भीमा के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मेरी आवाज तो वापस आ गई, पर मेरी रूह कांप रही है ये सोचकर कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया था। आज से आज से आज से ये करमचंद कसम खाता है कि पराये धन को मिट्टी समझेगा। असली सोना तो तेरे जैसे इंसान का दिल है। भीमा बेटा, तूने मेरा सुहाग बचा लिया और इस घर को नरक बनने से रोक लिया। तो इंसान नहीं, तू तो फरिश्ता है रे। हाँ, आज से इस गांव की इस पहाड़ी का नाम भीमा पहाड़ी रखा जाएगा। और ये करमचंद आज से अपनी आधी जमीन उन गरीबों को दान देगा जिनका नुकसान इसकी वजह से हुआ है। क्यों करमचंद, मंजूर है ना? हाँ हाँ मुखिया जी, मुझे 100 बार मंजूर है। अब तो बस सेवा करूंगा और चैन की नींद सोऊंगा, बस। देखा भीमा, मैंने कहा था ना, सांच को आँच नहीं। तूने साबित कर दिया, अगर मन साफ हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है और शैतान भी इंसान बन जाता है। अरे दादी माँ, ये सब तो आपकी दी हुई सीख है ना। और करमचंद भाई, बस अब रोना बंद करो। चलो, अब तो सब ठीक हो गया। चलो अब मिलकर खुशियां मनाते हैं। देखो, चिड़िया फिर से चहचहाने लगी, हरियाली फिर से आ रही है, पानी साफ हो गया। अब तो खुशियां ही खुशियां हैं। आज भी वो मूर्त उसी गुफा में है। लोग कहते हैं जो भी वहाँ साफ मन से जाता है, उसे आज भी भीमा की प्रार्थना सुनाई देती है।